थोड़े से नरम ये नंबर्स देखने को मिले हैं। सेल्स का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा, यह आया है 838 करोड़ के आसपास। 28% की वृद्धि जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन 30,300 करोड़ के ऊपर का अनुमान था, तो वहां पर एक मिस है। प्रॉफिट में आप देखेंगे 6,064 करोड़ का आंकड़ा जरूर नजर आया है, यहाँ पर 6,831 करोड़ के आंकड़े का अनुमान था, तो यहाँ पर भी एक उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है। इबिट्टा लेवल 10,000 के ऊपर के अनुमान के सामने 7,280 करोड़ का आंकड़ा, 85% तक की वृद्धि। मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन आएंगे 33% के आसपास, 24% पर आए हैं। इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन बिजनेस उतना ग्रो नहीं हुआ जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। लो ब्लेंडेड रियलाइजेशन के चलते ये उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं नंबर्स। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने जो अपना ई ऑक्शन पर फोकस रखा है, जहां पर रियलाइजेशंस अच्छे हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम रहता है। ई ऑक्शन रियलाइजेशन 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स में डी ग्रोथ देखने को मिली है 50% तक की, इसीलिए नंबर्स उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। बीपीसीएल की बात करते हैं। बीपीसीएल में एक चीज आपको साफ देखनी है कि यहाँ पर दरअसल जो लॉस है, उम्मीद थी कि 7,500 करोड़ के ऊपर का लॉस कंपनी दिखाएगी, उसके सामने सिर्फ 300 करोड़ का लॉस आया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एलपीजी पर दरअसल एक वन टाइम ग्रांट आया, अंडर रिकवरीज जो एलपीजी की है उसके सामने 5,580 करोड़ तक की एक ग्रांट सरकार की तरफ से आया है, जिसके चलते हमने देखा है लॉस में कमी देखने को मिली है। अब बाकी नंबर्स जैसे आपने नोटिस किया होगा, रेवेन्यू हल्का सा 5% नीचे आया, करीब 1.15 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। एस्टिमेट था कि ये 1 लाख करोड़ के करीब आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभला जरूर है रेवेन्यू। इबिट्टा लेवल पर भी आप देखिएगा, इबिट्टा पॉजिटिव है कंपनी, 1433 करोड़ का इबिट्टा वर्सेस अ लॉस, और लॉस इस बार एक्सपेक्टेड था इबिट्टा में करीब 7,508 करोड़ का आएगा, तो यहाँ पर दरअसल वो ऑपरेशनली लॉस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया और इबिट्टा पॉजिटिव हुई है। अब देखिएगा ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की स्थिति क्या रही है। जीआरएम आया है करीब करीब $17 प्रति बैरल के आसपास, 16.8 अगर आप देखें, और ये बाकी कंपनियों की तुलना में काफी बेहतर आंकड़ा साबित होता हुआ दिखाई दिया है। रिफाइनरी का थ्रूपुट हालांकि 8.8 MMT है, जहां पर अनुमान था कि 10 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास ही आएगा। अच्छा आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हर्षा ने बताई कोल इंडिया के नंबर्स को लेकर, लेकिन एक चीज जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टॉक कोल इंडिया है। क्योंकि अदानी इंटरप्राइजेस है, लेकिन अदानी तो अभी एंट्री मारी है अदानी ने, तो निफ्टी में पहले तो नहीं था। तो एक कंपैरिजन देखिए आप निफ्टी का वर्सेस कोल इंडिया, और मैं एक दो ब्रोकर्स के नोट पढ़ रहा था, उन्होंने एक्चुअली टारगेट्स और थोड़ा सा ईपीएस वगैरह भी एक्चुअली बढ़ाए हैं कोल इंडिया के। तो नंबर्स ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ये स्टॉक प्राइसिंग क्या कर रहा है? ये कोल इंडिया का आउट परफॉर्मेंस देखिए आप, एक 1 ईयर का मूव है, निफ्टी 0.7%, कोल इंडिया 45%, 45% की रैली कोल इंडिया में। किस कारण से है? 2-3 कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड में अच्छी कंपनी है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आगे जाके कोल को लेकर और ई ऑक्शन को लेकर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से री रेटिंग होगी, इसके लिए आपने ये कोल इंडिया में मूव देखा है। आज अगर ये इसमें डिक्लाइन आती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 232 से 240 के बीच का जो जोन है उसमें सपोर्ट आ जाए। 240 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, 232 इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद एक आपको एक मार्केट एक मौका देगा। ऑब्वियसली आपको सीधा नहीं कूदना है मार्केट में, लेकिन एक जो जिस तरीके के चार्ट रहे हैं कोल इंडिया के काफी स्ट्रांग रहे हैं, और बीपीसीएल पर मेरे ख्याल से लक्ष्मण ने हमको खबर दी थी कि पिछले वो बीपीसीएल तो खैर सब्सिडी का फायदा मिल गया। हाँ एग्जैक्टली। तो कोल इंडिया फिर वॉच आउट करा जाए आज के सेशन में, और ध्यान रखें पिछला इंटरम डिविडेंड 15 रुपए का डोल आउट कर दिया था, तो ज्यादा वीकनेस इसलिए भी नहीं आती क्योंकि डिविडेंड कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है स्टॉक को लेकर। पर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग, लेकिन फॉसिल फ्यूल वाली कंपनियां आजकल ग्लोबली जल में है। डाउ में आपने तमाम वो कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे क्या मूव करते हुए, ठीक है गिरावट आई तो शायद बाइंग री इमर्ज होती हुई, तो ऐसे में एक बार खुलने देते हैं स्टॉक।